वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बहुत बढ़ना। इसकी इंग्लिश तो हमें आती है इंक्रीज अ लॉट, लेकिन मैं यहां पर आज आपको इंक्रीज अ लॉट के बजाय और क्या यूज कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप वर्ड लिख लीजिए सोर, SOAR। सोर का मतलब होता है बहुत बढ़ना। मान लीजिए हमने कहना हो अनियन प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं। अनियन प्राइसेस मींस प्याज की कीमतें। तो हम क्या कहेंगे? अनियन प्राइसेस आर सोरिंग। सोने की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। गोल्ड प्राइसेस आर सोरिंग। तो सोर का मतलब हमने क्या सीखा? बहुत बढ़ना। सो हमेशा इंक्रीज अ लॉट कहने की बजाय आप ये कह सकते हैं नंबर 1 सोर, और सेकंड है स्टूडेंट्स स्पाइक। यस, स्पाइक। स्पाइक का मतलब भी होता है बहुत बढ़ना। एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे हम। कौन सा वर्ड है हमारे पास? स्पाइक। हमने कहना हो द सेल स्पाइक्ड। द सेल स्पाइक्ड मींस सेल बहुत बढ़ गई। और लास्ट वर्ड और लिख लीजिए स्टूडेंट्स, और वो है सर्ज, SURGE। तो आज वोकैबुलरी सेक्शन में हमने 3 नए वर्ड्स सीखे। कौन से? सोर, स्पाइक और सर्ज। तीनों हम कहां यूज करेंगे? जहां हमने कहना हो कोई चीज बहुत बढ़ गई। चलो अब हम एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने कहना हो अनियन प्राइसेस, प्याज की जो कीमतें हैं, आर सोरिंग। सोरिंग मींस वो बढ़ रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अनियन प्राइसेस आर सोरिंग। नेक्स्ट लिख लें स्टूडेंट्स, आप ये भी कह सकते हैं गोल्ड प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस स्पाइक्ड। इसका क्या मतलब? सोने की कीमतें बहुत बढ़ गई। स्पाइक मींस बहुत बढ़ना। इसी प्रकार आप क्या कह सकते थे? गोल्ड प्राइसेस सर्ज्ड। तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बोलकर बताएं। शाबाश। नंबर 1 कौन सा था हमारे पास? सोर। सेकंड सर्ज, नहीं स्पाइक। थर्ड है सर्ज। सोर, स्पाइक, सर्ज। सोर, स्पाइक और सर्ज। चलते हैं नंबर 2 पर। बहुत कम होना। हम अक्सर बोलते हैं कि ये प्राइसेस बहुत कम हो गई, सेल बहुत कम हो गई, इनकम बहुत कम हो गई। बहुत कम होना आम आता है। आप सोचकर बताएं, कम होना जब आपके दिमाग में आता है तो पहला वर्ड कौन सा स्ट्राइक करता है आपके दिमाग में? अक्सर डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, ये सब ठीक है। लेकिन अगर बहुत कम होने की हमने इंग्लिश लिखनी हो या बोलनी हो तो हम ये 2 वर्ड्स का सहारा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत अच्छे हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश को अच्छा बना देंगे। प्लमेट। पहला कौन सा वर्ड कहा? प्लमेट, प्लमेट, प्लमेट। और नेक्स्ट है प्लंज। जी हां, प्लंज। वोकैबुलरी को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और 2 शब्द हैं प्लमेट और प्लंज। अभी हम सेंटेंसेस लेंगे, डोंट वरी। प्लमेट, आप मुझे बोलकर बताएं क्या है प्लमेट, और सेकंड क्या है? प्लंज। प्लंज लिखते हैं सेंटेंसेस। मान लीजिए हमने कहना हो द इनकम में प्लमेट। इनकम जो है हो सकता है वो बहुत कम हो जाए, एकदम से नीचे गिर जाए। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। द सेल ऑफ कार्स प्लंज्ड। कारों की सेल थी वो बहुत कम हो गई, एकदम से गिर गई। सो ये दोनों वर्ड्स आपकी स्पोकन इंग्लिश में काफी काम आएंगे। नंबर 1 प्लमेट और 2 प्लंज। प्लमेट, प्लंज, प्लमेट, प्लंज। एक बार आप और बोलें, क्या है? प्लमेट और प्लंज। अच्छा, बहुत बढ़ने की इंग्लिश क्या थी? मैं याद करवाता हूं, डोंट वरी। सोर, स्पाइक, सर्ज। मेरे पीछे बोलिए, सोर, स्पाइक और सर्ज। बहुत कम होने की इंग्लिश, जल्दी, शाबाश। प्लमेट और प्लंज, प्लमेट और प्लंज। नेक्स्ट
हैं स्टूडेंट्स, शिखर की इंग्लिश क्या होती है? आपको आती है? टॉप या पीक? लेकिन ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूं। जब भी शिखर का नाम आता है तो एक तो दिमाग में वर्ड आता है टॉप। जी, मैं शिखर धवन की बात नहीं कर रहा, मैं शिखर की इंग्लिश की बात कर रहा हूं। टॉप और पीक, बिल्कुल ठीक है, टॉप या पीक। लेकिन आओ हम कुछ और शब्द सीखते हैं। टॉप या पीक की बजाय स्पोकन इंग्लिश में और कौन से शब्द चलते हैं? हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स ACME, दिस इज एक्मी। क्या कह दिया मैंने? एक्मी। एक्मी का मतलब होता है शिखर। मान लीजिए हमने कहना हो वह सफलता की शिखर पर पहुंच चुका है, वह कामयाबी की शिखर पर पहुंच चुका है, तो हम इसकी इंग्लिश ये बना सकते हैं मेरे भाई, क्या चीज? ही हैज रीच्ड। रीच के बाद आपने एट नहीं लिखना। जब किसी स्थान पर पहुंचना हो हम एट नहीं लिखते, नहीं बोलते। ही हैज रीच्ड द एक्मी ऑफ सक्सेस, द एक्मी ऑफ सक्सेस। तो इसे नोट कर लीजिए, काफी अच्छी चीज है ये। ही हैज रीच्ड द एक्मी ऑफ सक्सेस। तो क्या बन गया इसका मतलब? वह सफलता की शिखर पर पहुंच चुका है, जहां पहुंच गया है। और सेकंड वर्ड है स्टूडेंट्स, बताएं क्या है? चलो मैं हिंट दे देता हूं, Z से स्टार्ट करने वाले हम। क्या आएगा यहां पर? चलो एक और हिंट, ZE। ओ, चलो मैं लिख देता हूं, ZENITH, दिस इज जेनिथ। जेनिथ का मतलब भी होता है शिखर। ये हम आमतौर पर बहुत यूज करते हैं। हमने कहना हो कोई भी चीज, सेल शिखर पर पहुंच गई थी। द सेल हैड रीच्ड, द इनकम हैड रीच्ड, द अर्निंग्स हैड रीच्ड। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। जेनिथ का मतलब क्या होता है? शिखर। तो इसी सेंटेंस में आप कह सकते थे ही हैज रीच्ड द जेनिथ ऑफ सक्सेस। और हमारा थर्ड वर्ड है स्टूडेंट्स, क्या है बोलो? पी पर स्टार्ट होता है। मैं आपको हिंट देता हूं। पीक कहां? पीक तो आ गया। पीक के बिना और क्या है? चलो जी मैं लिख देता हूं PINNACLE। बस हो गया कंप्लीट। ये है पिनकल। पिनकल का मतलब भी होता है शिखर। याद कर ले स्टूडेंट्स, पिनकल। पिनकल मींस शिखर। मैं फिर बोल देता हूं, पिनकल। ही हैज रीच्ड the pinnacle of success. He has reached the pinnacle of success. अब 3 वर्ड्स मुझे बोलकर बताएं स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या सीखा? शिखर की इंग्लिश टॉप या पीक, तो बिल्कुल सही है। उसे हम और क्या कह सकते हैं? नंबर 1 एक्मी, नंबर 2 जेनिथ, नंबर 3 पिनैकल। तो आज हमने क्या सीखा? एक बार हम रिवीजन करते हैं। नंबर 1, बहुत बढ़ने की इंग्लिश, कोई चीज एकदम से बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं? सोर, स्पाइक, सर्च। मेरे साथ बोलिए, क्या है? सोर, स्पाइक और सर्च। सोर, स्पाइक और सर्च। अच्छा, बहुत कम होने की इंग्लिश क्या थी? बताएं, शाबाश। भूल गए? हां जी, प्लमेट और प्लंज, प्लमेट और प्लंज, प्लमेट और प्लंज। अच्छा, शेखर की इंग्लिश क्या है? आप ही के सामने लिखी हुई है। चलो मैं अब इसे छिपा लेता हूं। बताएं क्या है? एक्मी, जेनिथ और पिनैकल। पिनैकल मींस शिखर। चलते हैं स्टूडेंट्स हमारी सेंटेंस मेकिंग पर। जब आपने ये कहना हो कि आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, उसे ये काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, हमें उसके साथ तू तो मैं करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके साथ झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैसे इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे स्टूडेंट्स? देखो, इसकी इंग्लिश 2 तरीकों से मैं बनाने जा रहा हूं। पहला मेथड है जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, और वो है सिंपल तरीके से। जैसे आप इसे बना सकते हैं डू नॉट की मदद से। जैसे यू डू नॉट
need to speak. You do not need to speak. सिंपल है, ये तो सभी को आता है. मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा, एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं यहां पर. हम ये तो कह ही सकते हैं you do not need to speak. यहां need क्या है? need एक वर्ब है. do not के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज किया. आपको जरूरत नहीं किस चीज की? टू स्पीक, बोलने की. दिस एवरीवन नोज, ये सभी को पता है. लेकिन यहां आप डाल लीजिए प्यारे विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स. अब मैं आपको एक अच्छी सी स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आती है. आप काम कीजिए, ये डू नॉट नीड टू की बजाय, ये गलत नहीं है, मैं वैसे काट रहा हूं. डू नॉट नीड टू की बजाय आप पता है क्या कह सकते हैं? आप सीधा ये कह सकते हैं यू डू नॉट नीड टू की बजाय आप कह दें नीड नॉट. जी हां, सीधा ये एक स्ट्रक्चर है नीड नॉट. बस सीधा नीड नॉट कह दें. जब आपने नीड नॉट कह दिया तो फिर टू नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि डू नॉट नीड टू का ही एक रूप क्या है? नीड नॉट. टू इसके बीच में आ गया बस. तो ख्याल रखिए, यू नीड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म. तो ये स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश में काफी यूज करते हैं अंग्रेज. यू नीड नॉट स्पीक, यू नीड नॉट प्ले, you need not come, you need not go, you need not take rest, you need not come here. तो हमने सीखा need not का मतलब क्या होता है? जरूरत नहीं है. अगला सेंटेंस है उससे आने की जरूरत नहीं है. एक तो हम स्टूडेंट्स ऐसे बनाएंगे डू डज की मदद से, तो हम कह देंगे ही डज नॉट. ये हम सभी को पता है और आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी टेंसेस में. ये क्या है? डज नॉट. ही के साथ हम डज लिखते हैं. ही डज नॉट नीड, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या करने की? टू कम. जब डज नॉट से बनाएंगे तो टू आएगा. ही डज नॉट नीड टू कम. लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को नीड नॉट की मदद से बनाएंगे तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये डज नॉट नीड टू खत्म हो जाएगा. मतलब डू नॉट नीड टू हो या डज नॉट नीड टू हो, हम इसकी बजाय क्या लिख देंगे? सीधा he need not. बस. अच्छा, ये याद रखना, ये कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आती है. ये always need not ही होता है स्टूडेंट्स. always need not, कभी भी ये needs not नहीं होता. ये ध्यान से रखे, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर. ये कभी भी needs not नहीं होता. बस चाहे does not हो, do not हो, उसका एक रूप है. हम कह सकते हैं आसान भाषा में बस need not. He need not come. क्या कह देंगे हम? He need not come. सो आपने याद रखना है, जब आपने need not लिख दिया तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म टू नहीं आएगा. need not हम तब लिखेंगे जब हमने ये कहना हो कि किसी को ये काम करने की जरूरत नहीं. यहां एक वर्ब होगी स्टूडेंट्स. तो क्या बन गया ये आप खुद बोलकर बताएं. He need not come. नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए. आपको ये भड़कीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है. आपको ये भड़कीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है. तो क्या बन जाएगी इंग्लिश स्टूडेंट्स? पहले हम लिखेंगे यू. ओके, चाहे तो आप यू डू नॉट नीड टू कह लें, और हम आज नीड नॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? यू नीड नॉट. तो ठीक है, यू नीड नॉट. लेकिन यहां अब टू नहीं लिखना या टू नहीं बोलना, आपने सीधा फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे. पहने की इंग्लिश क्या होती है? WEAR. इसे बहुत से स्टूडेंट्स वियर बोलते हैं. इट्स वेयर. वेयर यू डू नॉट नीड टू बोल दे या यू नीड नॉट वेयर दीज. अब यहां हम अपनी वोकैबुलरी को भी इंप्रूव करेंगे. भड़कीले कपड़ों को इंग्लिश में कह देते हैं गॉडी क्लोथ्स. GAUDY. गॉडी क्लोथ्स का क्या मतलब होता है? भड़कीले कपड़े. ठीक है, तो सेंटेंस बोलकर बताएं. यू नीड नॉट वेयर दीज गॉडी क्लोथ्स. लेकिन हम ये भी सीख लेते हैं, पहनने के लिए आप स्पोकन इंग्लिश में पुट ऑन भी यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं? पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब पहनना होता है. अच्छा, एक चीज और बता दूं,
आप देखेंगे स्पोकन इंग्लिश में एक शब्द और होता है डॉन। ये कोई दुबई के डॉन की बात नहीं कर रहे हम। डॉन का मतलब पहनना भी होता है। जी हां, डॉन मीन्स पहनना। और इसकी सेकंड फॉर्म हमें मतलब नहीं आज सेकंड या थर्ड फॉर्म से, लेकिन मैं वैसे बता देता हूं। डॉन की सेकंड फॉर्म होती है डॉन्ट। ओके, एन को हम दो बार लिख देंगे। चलो बैक टू ओरिजिनल सेंटेंस। क्या है? यू नीड नॉट वेयर दीज गॉडी क्लोथ्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मुझे उसे डांटने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? मुझे जरूरत नहीं है। आई के बाद हम क्या लिखेंगे? नीड नॉट। आई नीड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। डांटने के लिए इंग्लिश, आई नीड नॉट स्कोल्ड हिम। SCOLD। स्कोल्ड का मतलब भी होता है डांटना। बोलकर बताएं। स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स डांटना। SCOLD। स्कोल्ड हम अक्सर बोल देते हैं, ही इज स्कोल्डिंग मी, वह मुझे डांट रहा है। आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम, मैं उसे नहीं डांट रहा था। और यहां क्या आ गया? आई नीड नॉट स्कोल्ड हिम, मुझे उसे डांटने की जरूरत नहीं। आप स्टूडेंट्स स्कोल्ड की बजाय ये भी कह सकते हैं, नंबर 1 रिब्यूक। REBUKE। क्या है ये? रिब्यूक। नेक्स्ट है रेप्रीमेंड। REPRIMAND। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। रेप्रीमेंड याद भी करें। रेप्रीमेंड हम अक्सर बोलते हैं, ही रेप्रीमेंडेड मी, यार उसने मुझे डांट दिया। यू शुड रेप्रीमेंड हिम, तुझे उसे डांटना चाहिए। रेप्रीमेंड मींस डांटना। और लास्ट वर्ड है रैप। ये कोई हम म्यूजिक की बात नहीं कर रहे। रैप का मतलब भी होता है डांटना। ही रैप्ड मी, उसने मुझे डांटा। आई शुड रैप हिम, मुझे उसे डांटना चाहिए। तो अब मुझे तीनों बताएं बच्चों। डांटने के लिए स्कोल्ड की बजाय हमने क्या सीखा? नंबर 1 रिब्यूक, नंबर 2 रेप्रीमेंड, और 3 बताएं रैप। रिब्यूक, रेप्रीमेंड, रैप। रिब्यूक, रेप्रीमेंड और रैप। स्टूडेंट्स ये तो हमने आज सीख लिया कि अगर आपने कहना हो जरूरत नहीं है तो आप नीड नॉट यूज कर देंगे। लेकिन हर बार हम प्रेजेंट में थोड़ी बात करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, कोई पास्ट की बात भी कर सकते हैं। अगर हमने कहना हो तुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, तुझे जाने की जरूरत नहीं थी, तू चला गया पर जाने की जरूरत नहीं थी तुझे, तो ये आ गया हमारा इसी का पास्ट। ठीक है, तो अगर हमने जरूरत नहीं है को कहा है नीड नॉट, तो इसका पास्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स नीड नॉट हैव। सो जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमें सीखा था हमने कि शुड का पास्ट शुड हैव, मस्ट का पास्ट मस्ट हैव, और इसी प्रकार स्टूडेंट्स नीड नॉट का पास्ट हम क्या कहेंगे? नीड नॉट हैव। कितना आसान है ये। लेकिन आपने भूलना नहीं कि अगर हैव आ जाए तो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। किस चीज का? थर्ड फॉर्म का। क्यों ना हम एक सेंटेंस लिख लें। ओके, मान लीजिए हमने कहना हो आपको, सिंपल सा सेंटेंस है, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। आपको बोलने की जरूरत, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। बहुत बोलते हैं आप, पता नहीं क्यों बोल दिया आपने वहां पर, जरूरत ही नहीं थी आपको बोलने की। ठीक है, तो हम बोलेंगे यू तो आएगा ही आएगा, पर जरूरत नहीं थी तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करेंगे? नीड नॉट हैव। जी हां, तो लिखें। ओके, तो लिख देते हैं यहां पर यू नीड नॉट हैव, और उसके बाद क्या करें हम? बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो हम क्या कहेंगे? यू नीड नॉट हैव स्पोकन। ये बन गया सेंटेंस हमारे पास। अगर हमने कहना हो आपको जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन। आपको बैठने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव सैट। मुझे खेलने की जरूरत नहीं थी, आई नीड नॉट हैव प्लेड। उसे नाचने की जरूरत नहीं थी, शी नीड नॉट हैव डांस्ड।
चलते हैं स्टूडेंट्स नीड नॉट हैव की प्रैक्टिस पर। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए स्क्रीन पर, सरकार को एक नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। लगा दिया पर जरूरत ही नहीं थी, तो हम क्या कहेंगे? सरकार की इंग्लिश क्या आएगी? गवर्नमेंट। अगर कोई खास गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो द गवर्नमेंट, नहीं तो हम गवर्नमेंट कह सकते हैं। गवर्नमेंट नीड नॉट हैव, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट नीड नॉट हैव। और हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म तैयार रखिए। अब टैक्स लगाने की इंग्लिश क्या होती है? चलो आप इंपोज लिख लें यहां पर वर्ड IMPOSE, और थर्ड फॉर्म चाहिए हमें इसकी। इंपोज की थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड अ न्यू टैक्स। गवर्नमेंट नीड नॉट हैव imposed a new tax। सरकार को एक नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। तो टैक्स के लिए आप इंपोज वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला देखिए सेंटेंस, उसे खबर को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं थी। खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, तोड़ने मरोड़ने की उसे जरूरत नहीं थी। तो हम क्या कहेंगे? ही या शी, उसे से कुछ नहीं पता चलता ही या शी है। आप देखिए स्पीकिंग में नीड नॉट हैव, ये तो हम लिखेंगे ही नीड नॉट हैव। अगर किसी खबर को तोड़ना मरोड़ना हो, किसी के बयान को, किसी के शब्दों को तोड़ना मरोड़ना हो, तो याद रखें स्टूडेंट्स, उसके लिए शब्द है डिस्टॉर्ट। जी हां, डिस्टॉर्ट। पर हमें चाहिए इसकी थर्ड फॉर्म, और डिस्टॉर्ट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? डिस्टॉर्टेड। ही नीड नॉट हैव डिस्टॉर्टेड द न्यूज। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। अब आप बोलकर बताएं, ही नीड नॉट हैव डिस्टॉर्टेड द न्यूज। डिस्टॉर्ट मीन्स तोड़ना मरोड़ना। हम अक्सर बोल देते हैं, अरे वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ रहा है। He is distorting my statement। वो मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ रहा है। He is distorting my words। Words means शब्द। तो आई थिंक इट्स क्लियर बच्चों, डिस्टॉर्ट मीन्स तोड़ना मरोड़ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। कर दी अब तो खर्च, जरूरत ही नहीं थी इतने पैसे खर्च करने की। तो आप बनाए, क्या बन गया? यू नीड नॉट हैव। यू नीड नॉट हैव तो हम याद कर ही लेंगे भाई, क्या बन गया? यू नीड नॉट हैव। खर्च करने की इंग्लिश क्या होती है? स्पेंड, और स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट। यू नीड नॉट हैव स्पेंट a lot of money। a lot of money means बहुत पैसा। on this project, so on this project means इस प्रोजेक्ट पर। तो क्या बन गया? you need not have spent a lot of money on this project। यहां एक चीज स्टूडेंट्स मैं आपको और सिखा दूं, आई थिंक क्लियर है? ओके, बहुत पैसा खर्च करने की वैसे तो बहुत एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश में, पर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी के बिना आप ये भी नोट कर लें, जो स्पोकन में काफी यूज होता है, शेल आउट अ लॉट ऑफ बॉक्स। ये एक्सप्रेशन भी नोट कर लें बच्चों, स्पोकन का है। बॉक्स को हम अक्सर स्पोकन में मनी बोल देते हैं। बॉक्स मींस मनी। हम अक्सर बोलते हैं, ओ हाउ मेनी बॉक्स। बॉक्स मींस पैसे। और शेल आउट को हम एक तरह से कह देते हैं खर्च करना। हम अक्सर बोलते हैं, तेरे को बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू शेल आउट अ लॉट ऑफ बॉक्स। वह बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं इस चीज पर। ही इज शेलिंग आउट अ लॉट ऑफ बॉक्स ऑन दिस थिंग। तो ये नोट कर लें स्टूडेंट्स, शेल आउट आप बोलकर बताएं, मैं आपको याद करवा रहा हूं। शेल आउट, शेल आउट, shell out a lot of box, shell out a lot of box, shell out a lot of box means बहुत पैसे खर्च करने। need not have के बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे उच्चारण की तरफ। ये शब्द हैं बड़े कॉमन से, और इन्हें बहुत से लोग गलत उच्चारते हैं। नंबर 1 क्या है? ये बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग आपने देखे होंगे बोलते हुए वेडनेसडे। जी ये वेडनेसडे नहीं होता मेरे भाई, ये होता है वेंसडे। क्या कहा? वेंसडे। हम बुधवार बोल देते हैं वेंसडे।
मैं 2 बार और बोलता हूं, वेडनेसडे नहीं, वेंस, वेंस, डी नहीं बोलनी, और बोलना भी क्या है, वेंस, हाँ जी, वेंसडे। अच्छा एक चीज और, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया ना, लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने तरीके से कुछ लिख लें, तो मैं सिर्फ बताऊंगा यहां पर वेंसडे। एक चीज और स्टूडेंट्स गौर करने आपने, स्पोकन में ये जो लास्ट में आता है ना डी ए वाई, डी ए वाई, डी ए वाई, हमारी आदत क्या होती है, हम इसे एकदम से बोल देते हैं, जैसे मंडे, संडे, टुडे, ये एकदम से खत्म नहीं करना, ये मत कहना वेंसडे, ये पार्ट तो आप बोल देंगे वेंसडे नहीं, ये तो ठीक है, वेंस सीख लिया, आप ये भी सीखें, वेंस डे, डे नहीं, एकदम से मत कहना वेंसडे नहीं, डे, सो डे को क्या कहना है, डे, वेंसडे। अंग्रेज कभी नहीं बोलेंगे वेंसडे, वो क्या कहेंगे, यू कैन कम ऑन वेंसडे, द पार्टी हैज बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन वेंसडे। ये क्या है, आज को हम क्या बोलते हैं, कितना आसान सा शब्द है, लोग बोल देते हैं टुडे, थोड़ा सा फर्क है, ये मत कहना एकदम से टुडे, ये है टुडे, यू कैन कम टुडे, आई एम वेरी बिजी टुडे, ना कि आई एम वेरी बिजी टुडे, टुडे नहीं, टुडे, you can meet me today, no problem at all, today, ठीक है। ये क्या है, हम एकदम से बोल देते हैं संडे, संडे नहीं, संडे, दिस संडे आई एम वेरी बिजी, ना कि दिस संडे आई एम वेरी बिजी, संडे। और ये क्या है, मंडे, ना कि मंडे। अच्छा एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं स्टूडेंट्स, अमेरिका, यूएस के कुछ एरियाज में, इन सम पार्ट्स ऑफ द यूएस, आपको पता है संडे मंडे को क्या बोलते हैं, संडी मंडी, जी हां, क्या बोलते हैं, संडी मंडी, जी हां, वो बोलते हैं संडी, वो कहेंगे oh this Sunday I'm very busy, you can come on मंडी। आप सोचेंगे मंडी, यार अमेरिका में मंडियां होने लग गई, अरे वो उस मंडी की बात नहीं कर रहा जो हम यहां पर बोल देते हैं मंडियां, मंडी, मंडी मींस मंडे, बट इन सम पार्ट्स ऑफ द यूएस, ओके। सो आगे चलते हैं, ये है दरी की इंग्लिश, गलीचे की इंग्लिश, बहुत बार सुना है मैंने, बहुत लोग क्या बोल देते हैं, कारपेट, जी यहां कारपेट चाहिए, कारपेट नहीं होता मेरी सरकार, होता है खापेट, पैट नहीं, पिट, हां लिखेंगे ई, पर बोलेंगे क्या, पिट, इट्स carpet, or there is no carpet, or could you please roll out carpet here, roll out the carpet here, roll out का मतलब इसे बिछाना, carpet कहना है स्टूडेंट्स, क्या कहना है हमने, carpet। अच्छा इसका एक यूज और बता देता हूं मैं, ये ना आमतौर पर आपको रोड्स के साथ शब्द मिलेगा, आप कहेंगे रोड्स के साथ, हम रोड्स पर कैसे carpet बिछा देंगे, नहीं, आपको पता है बनाने की इंग्लिश होती है मेक, ठीक है, जब सड़कें वगैरह बनानी हो तो वहां मेक की बजाय कारपेट शब्द बहुत यूज होता है, जैसे हमने कहना हो कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस ले लेते हैं, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, गवर्नमेंट इज गोइंग टू carpet many roads, गवर्नमेंट इज गोइंग टू carpet many roads, सरकार कई सड़कें बिछाने जा रही है, बिछाने का मतलब बनाने जा रही है, और क्या इसका मतलब, तो आज हमने एक चीज और सीखी कि अगर सड़क को बनाने की इंग्लिश हमने बोलनी है तो हम मेक की बजाय क्या कह सकते हैं, कारपेट। हमने कहना हो यहां एक नई सड़क बनाई जानी चाहिए, अ न्यू रोड शुड बी carpeted हियर। तो एक बार करते हैं इसकी रिवीजन, ये क्या है, वेंसडे, एंड दिस वन क्या है, टुडे, संडे और संडे अमेरिका में, ये क्या है, मंडे, डे नहीं डे, और मंडी इन अमेरिका, ये क्या है, carpet, ना के कारपेट, carpet। एंड थैंक यू वेरी मच।